लेना है तो न्याय वहीं मिलेगा, आप जान लीजिए। अच्छा, कई अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले मुझे फोन किए हैं कि सर हम हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, हमने वहाँ के वकील से बात किया है सर, और वो कह रहे हैं कि उनको न्याय दिला देंगे, हम आपको हम बहाल करा देंगे। इस तरह का कई लोग जिनको अनुभव नहीं है, अब हम तो यह बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई ऐसे वकील हैं जो यह दावा करते हैं कि भाई हम कुछ भी करा सकते हैं। ये सारे वकील दिन भर रोड पर भूंजा खाते हैं और कोई भी क्लाइंट जब मिलता है उसको दबोच लिया जाता है। इस तरह के वकील, अच्छा अभ्यर्थी के पास फंड कम है तो वो उसी वकील के पास जाएंगे जो दिन भर भूंजा खाता है और गलत राय देगा। आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं यही गांधी मैदान में हम आपको मीटिंग में सारा समझाने के लिए बुला रहे हैं कि आप जैसे ही हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा देगा पोजीशन वाला और 1 मिनट में आप बाहर हो जाएंगे, आपका उस दिन का हियरिंग भी नहीं होगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप एलिजिबल नहीं है, आप हाई कोर्ट में किस मुंह से जाएंगे? और हाई कोर्ट जो है कभी रक्षा नहीं करेगा आपका, 1 सेकंड में आपको बाहर कर देगा। और जब हाई कोर्ट से बाहर हो जाएंगे फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आप जो है ना जख्म को ना पूरा कुरेद के उसको उसमें क्या बोलता है उसको पूरा घायल करके आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऑपरेशन कराने के लिए सक्सेस रहेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को कोई भी सलाह दे तो उनके झांसे में नहीं आना है कि हाई कोर्ट में हमको न्याय मिल जाएगा। हाई कोर्ट में, पूरे देश के हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। जब भी न्याय मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अब हमको सुप्रीम कोर्ट में ही कन्विंस करना पड़ेगा। निचली जो अदालत है वो कभी आपको न्याय नहीं देगा। जब भी कोई केस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देगा कि मिलॉर्ड 28 तारीख से इनका तो एलिजिबल डिग्री नहीं है, 1 मिनट में डिसमिस कर देगा। तो जब डिसमिस आप हो जाएंगे तो एक दामन पे दाग तो आपका लगा हुआ एक और लग जाएगा, तो आपका मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो আপোনালোকে শুনিবলৈ পালে যিজন পাপ্পু ছাৰ বুলি কোৱা হয় বিহাৰৰ নিউজ ডিএলএড সম্পৰ্কে তেওঁ বহু বছৰ আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছে, নিজেও কেছ খেলিছে নিউজৰ হৈ। তেওঁ নিউজ প্ৰাৰ্থীসকলে যদি হাইকোৰ্টত সেই নিউজৰ সম্পৰ্কে ন্যায় বিচাৰি আচলতে যদি কেছ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা আছে, তো বিচাৰ বিবেচনাৰে কাম কৰিব। কাৰণ এটা কথা কওঁ যে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে, নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাত মাতিব পাৰে বা যুক্তি দিব পাৰে, কিন্তু সেই যুক্তি আৰু ন্যায় অধিকাৰ কিমান ন্যায়সংগত সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু বিশেষকৈ পাপ্পু ছাৰে যিটো কথা কৈছে সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰি চাব কথাটো। তেওঁ কাৰণ প্ৰায় 4-5 বছৰ সৈতে জড়িত, 4-5 বছৰ NISৰ যিটো কেছ পাটনা হাইকোৰ্টত চলিছিলে সেই কেছটোৰ সৈতে জড়িত। তো তেওঁ নিউজৰ সম্পৰ্কত, নিউজৰ ডিএলএড প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে তেওঁ আজি বহুত দিনৰ আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তাৰ কিয়দাংশ আপোনালোকক শুনালোঁ। তো নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাৰে কাম কৰিব। আৰু মই লগতে এইটো কওঁ যে আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে, ন্যায়ৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰো মাত মতাৰ ৰাইটছটো আছে, অধিকাৰটো আছে। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাৰে কাম কৰিব। পুনৰবাৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।